हेलो एवरीवन। आज हम फर्दर क्वेश्चंस देखते हैं। नवंबर पार्ट 3 के दो पार्ट्स हम कंप्लीट कर चुके हैं। आज हम 40 टू 50 क्वेश्चंस के आसपास देखेंगे और आज का जो हमारा पार्ट होगा वो लास्ट पार्ट होगा नवंबर मंथ का। तो फर्स्ट क्वेश्चन शुरू करते हैं। 61st क्वेश्चन जो हमारा आज का है वो क्या है? ये क्वेश्चन हम देख भी चुके हैं, एक बार फिर से देखते हैं। व्हाट डज द टर्म 2+2 सिग्निफाई इन द कंटेक्स्ट ऑफ द इंडिया यूएस 2+2 मिनिस्ट्रियल डायलॉग? मैंने आपको पहले भी बताया था, दो लोग हमारे इंडिया की तरफ से आए थे, दो लोग हमारे यूएस की तरफ से आए थे। तो दो मिनिस्टर हमारी तरफ से थे, दो मिनिस्टर उनकी तरफ से थे। जो दो मिनिस्टर हैं वो कौन कौन से थे? एक था फॉरेन अफेयर का, एक था डिफेंस मिनिस्टर जो हमारे इंडिया की तरफ से था। और ऐसे ही सेम फॉरेन मिनिस्टर एक यूएस की तरफ से था, एक डिफेंस मिनिस्टर यूएस की तरफ से था। तो दो लोगों ने आपस में, मतलब टोटल चार लोगों ने आपस में क्या की? वार्तालाप की। दो इंडिया की तरफ से, दो यूएसए की तरफ से। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? बी होगा। तो इसलिए प्लीज ये क्वेश्चन बड़ा इंपॉर्टेंट बन जाता है। इंटरनेशनल न्यूज है, इंडिया के साथ रिलेट करता है, तो इसलिए इंपॉर्टेंट है। ऐसे क्वेश्चंस को आप मार्क कर लें, इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन। हु आर द की रिप्रेजेंटेटिव फ्रॉम इंडिया इन द फिफ्थ इंडिया यूएस+2 मिनिस्ट्रियल डायलॉग हेल्ड इन नवंबर? हाँ जी, इसका राइट आंसर आप सभी को पता होना चाहिए। डिफेंस मिनिस्टर एंड एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर। हम ये क्वेश्चन 2-3 बार कर चुके हैं। Next question. How does the maturity period of PUSA PUSA 2090 compare to the existing PUSA 44 paddy variety? ये सेम क्वेश्चन, मतलब पहले जो वैरायटी थी लास्ट टू लास्ट ईयर, वो वैरायटी थोड़ी डिफरेंट थी। अब ये वैरायटी नई आ चुकी है। तो ये क्वेश्चन हमें पीयू में देखने को मिला है, तो इसको इम्पोर्टेंट मार्क कर लो। आजकल आप देख रहे होगे पिछले 2-3 सालों से आपको ये क्वेश्चन बड़े आने लगे हैं कि जो खरीफ क्रॉप है वो कौन सी है, मतलब कॉटन किसके अंडर आती है, राबी में आती है, खरीफ में आती है। तो ये क्वेश्चन बड़े आने लगे हैं पेपर में। प्लीज इनको पेन डाउन करके लिख लें, एक लिस्ट बना लें, पेपर में आ सकती है। इसका राइट आंसर है सी। सी इसका आंसर है, क्योंकि ये जो वैरायटी है ये फास्टर है एज कंपेयर टू पुसा 44। ये जल्दी ग्रो करती है, जल्दी इसके बेनिफिट हमें देखने को मिल जाते हैं। तो इसलिए पूसा 2090 अब हमारी ये रिसेंट की है। हाँ, जैन फेब मार्च में शायद कोई और आ जाए तो हमें वो भी याद करनी पड़ेगी, इस चीज को याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन। व्हाई डू फार्मर्स इन द दिल्ली एनसीआर रीजन रिजोर्ट टू बर्निंग पैडी स्टबल? देखो, आपको पता होगा कि वो पैडी जलाते हैं और काफी ज्यादा धुआं होता है। धुएं की वजह से इन्वायरमेंट को इश्यू होता है। दिल्ली एनसीआर में, पूरी की पूरी दिल्ली एनसीआर में स्मोग हो जाता है। अब ये फार्मर करते क्यों है? इसका रीजन क्या है? देखो, पैडी वो जलाते हैं, जल्दी जल जाती है। जल्दी जलने की वजह से वो फर्दर जो वीट है उसको ग्रो कर सकते हैं, उसको सो कर सकते हैं, मतलब कि उसको लगा सकते हैं। जो दूसरा प्रोसेस होता है कि उसको काटो, काटने के बाद बांधो, बांधने के बाद उसे मशीन में डालो, उसके बाद लेके जाते हैं, तो उसमें काफी टाइम लग जाता है। और वो सरकार की तरफ से आता है, तो ये जल्दी से जल्दी करने के लिए उसको जलाते हैं, पैडी को। तो इस चीज के ऊपर रोक लगाई जा रही है। आने वाले टाइम में हमारे ख्याल से पूरी की पूरी रोक लगा दी जाएगी। इस बार भी रोक लगी थी पर किसानों ने फिर भी थोड़ा बहुत करना पड़ा। बट अभी इसके ऊपर इश्यू चल रहा है, तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके लिए। तो इसका राइट आंसर है सी। शॉर्ट टर्म बिटवीन पैडी हार्वेस्ट एंड सोइंग व्हीट के कारण ये करते हैं। बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखना, इसको इंपॉर्टेंट मार्क कर लेना। 65th क्वेश्चन। ड्यूरिंग विच सेशन इज द यूनियन बजट प्रेजेंटेड इन द इंडियन पार्लियामेंट? देखो, ये आपको बड़ा इजी लग रहा होगा कि इसका राइट आंसर तो बजट सेशन है, बट इसके साथ साथ आपको मॉनसून और विंटर सेशन भी पढ़ना है कि इन सेशंस में क्या क्या होता है। अब ये इंपॉर्टेंट बन जाएगा आपके पेपर के लिए। व्हाट इज द फोकस ऑफ द विंटर सेशन ऑफ द इंडियन पार्लियामेंट? ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसका राइट आंसर क्या है? कंसिडरेशन एंड पैसेज ऑफ पेंडिंग बिल्स। जितने भी हमारे पेंडिंग बिल्स थे, उसको कंसिडर किया जा रहा है, उसको देखा जा रहा है और उन बिल्स को क्लियर किया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन। What is the percentage increase in the reservation quota for government job proposed by the Bihar Assembly Amendment Bill passed on November 9, 2023? Again, most important question. जो ये परसेंटेज होती है ना, हमें ये पेपर में देखने को मिल जाती है। बच्चे छोड़ के जाते हैं, बट आपने नहीं छोड़ के जाना। इसका राइट आंसर क्या है?
50 to 65%. Next question. What was the reason behind the decision to increase the reservation quota in Bihar government job? इसका रीजन क्या था? अब बच्चों को लगेगा कि हाँ पॉलिटिकल कंसिडरेशन की वजह से या इंटरनेशनल प्रेशर की वजह से, नहीं, ये कुछ भी नहीं है, इकोनॉमिक ग्रोथ भी नहीं है। इसका राइट आंसर क्या है? कास्ट बेस्ड सर्वे के अकॉर्डिंग इन्होंने ये रीजन लिया है कि इंक्रीज कर दिया जाना चाहिए, क्या, रिजर्वेशन कोटास को इंक्रीज कर देना चाहिए। ठीक है, तो ये पॉलिटिकल कंसिडरेशन टिक मत करके आना। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच स्टेट वॉज अवॉर्डेड द राजा भलेंद्र सिंह ट्रॉफी फॉर द ओवरऑल चैंपियनशिप इन द 37th नेशनल गेम्स? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बड़ा इंपॉर्टेंट है। इसका राइट आंसर क्या है? महाराष्ट्र। ठीक है, 37th जो नेशनल गेम्स हुई हैं वो हमारे लिए बड़ी इंपॉर्टेंट है। अब जो नेक्स्ट नेशनल गेम्स होंगी, आपको ये भी पता होना चाहिए, जो नेक्स्ट नेशनल गेम्स होंगी वो कहाँ पर होंगी? उत्तराखंड में होंगी। ये भी आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु रिसीव द बेस्ट वुमेन एथलीट ट्रॉफी इन द नेशनल गेम 2023? ये भी अगेन मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। नेशनल गेम्स हुई हैं, इस बार हुई हैं, तो अभी रिसेंटली हुई हैं, तो ये सारे क्वेश्चंस बड़े इंपॉर्टेंट बन जाएंगे। राइट आंसर क्या है? बोथ ए एंड बी। ठीक है, बेस्ट वुमेन एथलीट ट्रॉफी किसको मिला है? प्रणति नायक और संयुक्ता काटे को दिया गया है, तो ये इंपॉर्टेंट है। हु रिसीव्ड द बेस्ट मैन एथलीट ट्रॉफी इन द नेशनल गेम 2023? अगेन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, श्री हरि नटराज को दिया गया है। श्री हरि नटराज को दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच स्टेट सिक्योर द थर्ड पोजीशन इन द मेडल टैली ऑफ द नेशनल गेम्स? इसका राइट आंसर क्या है? हरियाणा। आप पंजाब यूनिवर्सिटी का पेपर दे रहे हो, तो हरियाणा या पंजाब कोई भी किसी चीज में जीत रहा है तो वो चीज आपको याद करनी है, इस चीज का ध्यान रखना। द 38 नेशनल गेम्स विल बी कंडक्टेड एट विच स्टेट? इसका राइट आंसर क्या है? उत्तराखंड। जो 37th है वो तो हम देख चुके हैं, जो अब 38th होंगी वो कहाँ पर होंगी? उत्तराखंड में होंगी। ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है एज कम्पेयर टू बाकी जो नेशनल गेम्स के क्वेश्चन देख रहे हैं उससे ज्यादा, तो याद रखना। Who has been re-elected as the president of Shiromani Gurdwara Prabandhak Committee? Most important question in Punjab. ये कमेटी है, ठीक है, गुरुद्वारा की ये सबसे बड़ी कमेटीज मानी जाती हैं, जो ये चलाती हैं, जो ये सब कुछ बताती हैं। तो अभी आपको देख रहे होंगे कि काफी कुछ हो रहा है पंजाब में, तो इसलिए ये क्वेश्चन बड़े इंपॉर्टेंट बन जाएंगे। तो जो री इलेक्ट हुए हैं आपको उनका नाम पता होना चाहिए। इसका राइट आंसर क्या है? हरजिंदर सिंह धामी। इसका ये राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ शिरोमणि गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी? मैंने आपको बताया कि एक प्रबंधक कमेटी बेसिकली है क्या, क्या करती है। ये आपकी टॉप मोस्ट बॉडी है जो रिप्रेजेंट करती है किनको? सिक्स को। तो ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाई आर ऑल स्कूल इन दिल्ली वर क्लोज्ड? इररिलेवेंट क्वेश्चन है, आपको ये करने की जरूरत नहीं है। एक बार फिर भी इसका आंसर देख लेते हैं कि इसका राइट आंसर क्या है। आप सभी को पता ही है इसका राइट आंसर क्या है? बी। पोल्यूशन की वजह से छुट्टी की गई थी। मैंने आपको बताया ऊपर भी कि स्मोक हो जाता है, पैडीज को जलाया जाता है, उसके कारण इतना पोल्यूशन हो जाता है कि स्कूल्स में छुट्टी करनी पड़ती है। व्हाट डू द यूजीसी? यूजीसी की फुल फॉर्म क्या है? यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन। आपको पहले तो फुल फॉर्म पता होना चाहिए, यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन। What do the UGC regulations allow foreign universities to do in India? इसका राइट आंसर क्या है? बी, स्टैब्लिश एंड ऑपरेट कैंपसेस इन इंडिया। आपने देखा होगा लोग सबसे पहले यही पूछते हैं कि आपकी यूनिवर्सिटी यूजीसी अप्रूव्ड है या नहीं है, फिर तो हम एडमिशन ले या ना ले। आपने देखा होगा, तो मेनली इनका यही काम होता है, स्टैब्लिश एंड ऑपरेट करना जो भी हमारे कैंपसेस हैं इंडिया में उनको। अकॉर्डिंग टू द रेगुलेशंस, व्हाट इज द मिनिमम global ranking that foreign universities intending to establish campuses in India should have? ये क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है। अभी अगर आप देखते हो पंजाब यूनिवर्सिटी में अभी रिसेंटली
यूजीसी वाले भी आए थे, वो चेकिंग करने आते हैं कि सब ठीक चल रहा नहीं चल रहा। तो ऐसी कमेटीज बड़ी आती रहती है। तो ये कमेटी तो वैसे ही एक काफी बड़ी कमेटी है, तो इसलिए ये तो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है। विद इन द टॉप 500, इसका डी राइट आंसर है। और इसके साथ साथ आपको एक क्वेश्चन और करना है। जो हमारे यूजीसी के चेयरमैन है, उनका नाम क्या है? उनका नाम है MAMIDALA। मामिडाला जगदीश, JAGADESH कुमार। इनका नाम पक्का याद कर लेना, बड़ा इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट, who are referred to as a principal entities in the context of टेलीकॉम कमर्शियल कम्युनिकेशन कस्टमर प्रेफरेंस रेगुलेशन 2018। तो इसकी फुल फॉर्म भी याद कर लेना, TCCPR की फुल फॉर्म ये है। तो ये आपको पेपर में पूछा जा सकता है फुल फॉर्म। तो इसका जो राइट आंसर है, वो राइट आंसर क्या है? सी, मैसेज सेंडर्स लाइक बैंक्स, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, इंश्योरेंस कंपनीज, ये सब। देखो, प्रिंसिपल एंटिटीज होती क्या है? आपने देखा होगा कभी आपको बजाज फाइनेंस से कॉल आ रहा है बार बार, आप परेशान भी होते होगे, ये सब चलता होगा। तो जो हमारी ट्राई है, ट्राई क्या होती है? ट्राई की फुल फॉर्म TRAI। ट्राई की फुल फॉर्म क्या है? टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया। तो वो भी कोशिश कर रही है कि काफी लोग परेशान होते हैं या काफी स्पैम्स होने लग गए हैं। ठीक है। तो अब ये क्या कर रहे हैं कह रहे हैं कि जो भी इंस्टीट्यूशन है, चाहे फाइनेंशियल है चाहे इंश्योरेंस है, अगर वो आपको मैसेज कर रहे हैं तो आपकी वो कंसेंट भी लें कि हम आपको फर्दर मैसेज भेज सकते हैं नहीं भेज सकते। अगर आपने कह दिया कि मैं मैसेज नहीं भेजना आपको मैसेज, तो अगर आप मना कर देते हो तो वो आगे से मैसेज नहीं भेजेंगे। तो आपको पता होना चाहिए कि प्रिंसिपल एंटिटीज होती कौन है। प्रिंसिपल एंटिटीज वो हैं जो मैसेज भेज रही हैं, लाइक जो बैंक्स हैं, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस हैं, इंश्योरेंस है, रियल एस्टेट कंपनीज हैं, वो सब भेजती हैं। तो उनको हम प्रिंसिपल एंटिटीज कहते हैं। नेक्स्ट, what is the main objective of the digital consent acquisition facilities mentioned in the directive by TRAI? इसका राइट आंसर क्या है? इसका राइट आंसर है, याद रखना, बी, टू कॉम्बैट स्पैम एंड अनसोलिसिटेड कमर्शियल कम्युनिकेशन। ये मैं आपको ऊपर भी बता चुका हूँ कि इनका मेन क्या ऑब्जेक्टिव है। तो आपको ये क्वेश्चन बड़ा इंपॉर्टेंट है, ये आपको याद रखना है। क्या पता कोई पीयू का टीचर या सिम्बायोसिस का टीचर या कोई भी यूनिवर्सिटी का टीचर पेपर सेट कर रहा हो और वो बेचारा कॉल से बड़ा तंग हो, परेशान हो, इस उसने करंट अफेयर देखे हो, तो वो पक्का ये करंट अफेयर डालेगा। ठीक है। मिजोरम के करंट अफेयर बड़े इंपॉर्टेंट बन जाएंगे, तो वो आपको काफी हद तक देखने हैं। व्हाट वाज द ओवरऑल वोटर टर्नआउट इन मिजोरम इलेक्शन? तो इस बार जो हुए इलेक्शंस उसमें कितना हुआ? 77.83%। आपको ये याद रखना है। विच फिल्म विल बी द ओपनिंग मूवी एट IFFI 2023? इसका राइट आंसर आंसर क्या है? कैचिंग डस्ट। याद रखना, इसका कैचिंग डस्ट है। ये कौन सी फिल्म है? ये हमारी ब्रिटिश फिल्म है। ठीक है। तो ये हमारे इंडिया की फिल्म नहीं है, ब्रिटिश फिल्म है। इसको किया गया है। ये हमारी ओपनिंग मूवी थी बेसिकली IFFI 2023 में। Who will be honored with the Satyajit Ray Lifetime Achievement Award at IFFI this year? Again, most important question, याद रखना, ये पेपर में पक्का आ सकता है। इसका नाम क्या है? माइकल डॉगलस। इसका राइट आंसर ये है। Who won the FIDE Women Grand Swiss 2023 in chess? ये चेस में मिलता है, तो किसको मिला है? इसका राइट आंसर है आर विशाली। इसका राइट आंसर क्या है? आर विशाली। तो ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और नेक्स्ट क्वेश्चन, हु इज इंडियाज फर्स्ट वुमेन ग्रैंड मास्टर? हम मैन कर जाते हैं, वुमेन नहीं करके जाते, पर इस बार वुमेन आ सकता है पेपर में। तो इसका राइट आंसर क्या है? कोनरू हम्पी। ये इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द पर्पस ऑफ द ऑड इवन व्हीकल सिस्टम इन दिल्ली? सभी को पता है, सभी को आता होगा, आशा करता हूँ। ये मुझे बताने की जरूरत भी नहीं है। तो इसका राइट आंसर क्या है? डी, टू कॉम्बैट एयर पोल्यूशन। हु वाज वन इन एज द चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर? इसको तो ना आप 4-5 बार स्टार लगा लें, इतना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाएगा। इतना इंपॉर्टेंट है, इसको याद कर लेना, रट्टा मार लेना, ये पक्का आ सकता है। इसका राइट आंसर क्या है? हीरालाल समारिया।
हु वन द एशियन चैंपियन ट्रॉफी इन वुमेन हॉकी इन 2023? ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट है क्योंकि इस बार कौन जीता है? इंडिया जीता है। हमें क्रिकेट के मैच तो पता होते हैं बट हॉकी वगैरह के नहीं पता होते, इसलिए याद कर लेना। इंडियन वुमेन हॉकी टीम डिफीटेड विच टीम? एशियन ट्रॉफी में किसको उसने डिफीट किया, ये फर्दर उससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट बन जाएगा। इसका जो राइट आंसर है वो क्या है? जापान। इसका ये राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच इलीगल बैटिंग ऐप, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन, वॉज एट द सेंटर ऑफ पोलिटिकल कंट्रोवर्सी इन छत्तीसगढ़? महादेव बुक। इसमें काफी सारे एक्टर्स, सुपरस्टार्स, काफी पॉलिटिशियंस का हाथ था। ठीक है, तो काफी ज्यादा ज्यादा लोगों के ऊपर एलिगेशंस भी लगे हैं, तो देखते हैं क्या होता है अभी। तो इसलिए ये बड़ा इंपॉर्टेंट बन जाएगा महादेव बुक जो है। आपने मुझे बताना है जो ये ऐप है, बैटिंग ऐप महादेव बुक, इसके ओनर कौन थे? आपने मुझे इसका कौन बताना है, ओनर बताना है कमेंट सेक्शन में। अगर आप कमेंट नहीं करना चाहते आप मुझे व्हाट्सएप कर दें, कोई इशू नहीं है। ठीक है, इससे मुझे ये समझ आ जाएगा आपने वीडियो देखी है, आप पढ़े हो। ठीक है, बीच बीच में मैं ये चीजें क्यों करता हूँ, सिर्फ ये देखने के लिए, चेक करने के लिए कि आप पढ़ रहे हो या नहीं पढ़ रहे। व्हाट डज GRAP4 stand for in the context of air quality control? अगेन मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इसका आंसर क्या है? ग्रेडेड रिस्पॉन्स एक्शन प्लान स्टेज 4। ग्रैप 4 की फुल फॉर्म क्या है? ये है। व्हाट इज द नेम ऑफ द फर्स्ट इंटरनेशनल क्रूज लाइनर टू कमेंस डोमेस्टिक सेलिंग इन इंडिया? फिर से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, फर्स्ट इंटरनेशनल क्रूज लाइनर है, फर्स्ट है, तो इसका आंसर क्या है? कोस्टा सरीना। और याद रखना ये यूरोपियन कंपनी की है, ये क्रूज यूरोपियन क्रूज कंपनी है ये। ठीक है, तो आपको याद रखना है। हु इज द किंग ऑफ भूटान? अभी भूटान के जो किंग हैं उन्होंने इंडिया में विजिट किया है, इसलिए बड़ा इंपॉर्टेंट बन जाता है। अब आपको इसका आंसर बताना है, इसका राइट आंसर क्या है? जिग्मे खेसर नामिल वांगचुक, इनका ये नाम है। नेक्स्ट क्वेश्चन, काजीरंगा नेशनल पार्क को अभी डिक्लेयर किया गया यूनेस्को की तरफ से वर्ल्ड हेरिटेज साइट। अब इसके ऊपर बड़े क्वेश्चन आ जाते हैं। चलो पहले इसका हम आंसर देख लेते हैं, क्यों किया गया? बायोडाइवर्सिटी एंड यूनिक इकोसिस्टम। बट आपको क्या देखना है कि जो नेशनल पार्क काजीरंगा है वो कहाँ पर है, ये ज्यादा इंपॉर्टेंट बन जाता है। तो याद रखना, ये वैसे तो कहाँ पड़ता है? ये असम में पड़ता है। ठीक है, ये इतना तो सभी को पता होता है। स्पेसिफिकली आपको याद रखना है ये डिस्ट्रिक्ट कौन से डिस्ट्रिक्ट में है? पार्टली इन गोलाघाट, पार्टली इन कहाँ पर है? गोलाघाट में है, एंड पार्टली इन नए गांव में है। तो ये दो जगह में बेसिकली ये बना हुआ है। ठीक है, इसका ये यहाँ पर है। ठीक है, मुझे यहाँ लिखना था तो प्लीज इसको शिफ्ट करके यहाँ कर देना। तो ये आपको इंपॉर्टेंट याद रखना है, बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाएगा आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट वाज द एवरेज डेली नंबर ऑफ रोड एक्सीडेंट इन इंडिया 2022? ये एक्सीडेंट इतने बढ़ चुके हैं तो इसलिए इंपॉर्टेंट बन जाएगा। बेसिकली ये क्वेश्चन से ज्यादा जो क्वेश्चन बनेगा आपके लिए इंपॉर्टेंट, अभी इसका आंसर देख लेते हैं। 1264 एक्सीडेंट हो रहे हैं एक दिन में। बट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन क्या बनेगा? विच स्टेट रिपोर्टेड द हाईएस्ट नंबर ऑफ रोड एक्सीडेंट? कौन सी स्टेट? तमिलनाडु इसका राइट आंसर है, तो ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु इज द विनर ऑफ द 2023 ब्रिटिश अकेडमी बुक प्राइज फॉर ग्लोबल कल्चर अंडरस्टैंडिंग? अगेन मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इसका राइट आंसर क्या? नंदिनी दास, इनको दिया गया है। ठीक है, अब व्हाट इज द टाइटल ऑफ नंदिनी दास अवार्ड विनिंग बुक? उसका टाइटल क्या था? ये भी इंपॉर्टेंट बन जाता है काफी ज्यादा। क्या था? काउंटिंग इंडिया, इंग्लैंड, मुगल, इंडिया एंड द ओरिजिन ऑफ एम्पायर। जो हमारे नंदिनी दास हैं, ब्रिटिश एकेडमी बुक प्राइज मिला है फॉर ग्लोबल कल्चर, फॉर ग्लोबल कल्चर के लिए मिला है। तो ये भी आपको इनका याद रखना है। ब्रिटिश एकेडमी बुकर प्राइज मिला है फॉर ग्लोबल कल्चरल के लिए दिया गया है, मतलब इनकी तरफ से मिला है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु बिकेम इंडियाज हाईएस्ट विकेट टेकर इन ओडीआई वर्ल्ड कप हिस्ट्री?
इसका राइट आंसर क्या है, ये सभी को मेरे ख्याल से पता ही होगा। इसका राइट आंसर क्या है, मोहम्मद शामी। हाईएस्ट विकेट टेकर कौन थे, मोहम्मद शामी थे। इन्होंने एक मैच में काफी काफी विकेट्स लिए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगेन मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन। वर्ल्ड फूड इंडिया 2023 में स्पेशल फोकस किसको किया गया, मिलेट्स को किया गया। विच सिटी इन इंडिया इज एडेड टू यूनेस्को क्रिएटिव सिटी लिस्ट फॉर इट्स कंट्रीब्यूशन इन द फील्ड ऑफ लिटरेचर। कौन सा, किसको किया गया है? इसका जो राइट आंसर है वो है खोजी कोड़े। इसका ये राइट आंसर है। याद रखना, लिटरेचर के लिए किसको मिला है, खोजी खोड़े को मिला है। और जो आपको म्यूजिक के लिए मिला है, जो म्यूजिक के लिए मिला है वो किसको मिला है, ग्वालियर के लिए मिला है। ठीक है, तो लिटरेचर के लिए स्पेसिफिकली खोजी खोड़े को मिला है, म्यूजिक के लिए स्पेसिफिकली ग्वालियर को मिला है। तो इन दोनों स्टेट्स को दिया गया है, तो ये आपको याद रखना है। इन दोनों सिटी को दिया गया है, ये आपको चीज याद रखनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन ग्वालियर का ही है। ग्वालियर रिकॉग्नाइज्ड बाय यूनेस्को एंड इंक्लूडेड इन द प्रेस्टिजियस क्रिएटिव सिटीज लिस्ट। तो आपको मैं बता ही चुका हूं, इसका राइट आंसर क्या है, म्यूजिक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, वेयर वाज द एआई सेफ्टी समिट, द वर्ल्ड फर्स्ट आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सेफ्टी समिट। वर्ल्ड की फर्स्ट है, बड़ा इंपॉर्टेंट है। एआई को तो ना छोड़ना मत, मैं बार बार कह रहा हूँ, एआई के कोई भी क्वेश्चन मिले याद कर लेना। तो फर्स्ट समिट जो हुआ है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के ऊपर, वो कहाँ पर हुआ है, याद रखना, यूके, बकिंगम, यूके में हुआ है। बड़ा इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इंडियन रेलवे अनाउंस्ड द ऑपरेशन ऑफ अ स्पेशल भारत गौरव ट्रेन टू विच पार्ट ऑफ द कंट्री। ये क्वेश्चन ना रेलवे के बढ़िया आते हैं, आपको लगता है कि ये नहीं आएंगे, पर ये क्वेश्चन आ जाते हैं। तो नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स पे अनाउंस हुआ है, तो ये आपको याद रखना है। व्हाट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ October 31st इन इंडिया। ये आप सभी को पता होना चाहिए, नेशनल यूनिटी डे। इसको हम राष्ट्रीय एकता दिवस भी कहते हैं। क्या कहते हैं, राष्ट्रीय एकता दिवस। प्लीज ये डेट्स याद कर लेना, बड़ी इंपॉर्टेंट है, बार बार कह रहा हूँ। इस दिन बर्थ एनिवर्सरी होती है, किसकी होती है, सरदार वल्लभ भाई पटेल की होती है। इनका स्टेचू भी बनाया गया था, 2-3 साल हो चुके हैं, 3-4 साल ही हो चुके हैं। तो वो स्टेचू से रिलेटेड प्लीज क्वेश्चन देख लेना कि सरदार वल्लभ भाई पटेल का स्टेचू बनाया गया कहाँ पर है, स्पेसिफिकली कौन सी जगह में है, कितना बड़ा है, क्योंकि ये स्टेच्यू जो है स्टेच्यू ऑफ यूनिटी है, ये सबसे बड़ा स्टेच्यू है, तो इसलिए इसके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाते हैं। विच रिवर डज द स्टेच्यू ऑफ यूनिटी ओवरलुक, ये क्वेश्चन आई गया आपके पास, देखो। तो इसका राइट आंसर क्या, नर्मदा। विच इज द टॉलेस्ट स्टेच्यू इन द वर्ल्ड, मैंने आपको बताया कि सबसे बड़ा स्टेच्यू हमारा जो है वो कहाँ पर है, गुजरात में है। वैसे तो मतलब नर्मदा के पास है, स्टेच्यू ऑफ यूनिटी है। तो रिवर इन्होंने पूछ लिया, आप देख रहे हो, हम कर जाते हैं गुजरात में है या जगह का नाम कर जाते हैं, बट हम ये नहीं देखते कि कौन सी रिवर के पास ये स्टेच्यू देखने को मिल रहा है। तो इन्होंने पूछ लिया ये क्वेश्चन, तो आंसर क्या, नर्मदा। तो टॉलेस्ट स्टेच्यू इन द वर्ल्ड है। तो इनमें किनकी स्टेच्यू है, ये सरदार वल्लभ भाई पटेल जी का है, तो आपको ये याद रखना है। विच एयरक्राफ्ट वॉज द फर्स्ट सुपरसोनिक फाइटर इन द सर्विस विद द इंडियन एयरफोर्स। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इसको रट्टा मार लो, याद कर लो, डिफेंस का है। तो इसका राइट आंसर क्या, MiG-21। हु इज द चेयरमैन ऑफ इंटरनेशनल जूरी ऑफ द 54th इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल ऑफ इंडिया। देखो IFFI नवंबर में हुआ है, तो सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट बन जाएंगे। तो इसका जो राइट आंसर है वो क्या है, शेखर कपूर। चेयरमैन कौन थे, बड़ा इंपॉर्टेंट है, याद रखना। व्हाट इज द गोल्डन पिकॉक आईफा अवार्ड IFFI अवार्ड फॉर। गोल्डन पिकॉक अवार्ड किसके लिए होता है, याद रखना, बेस्ट फिल्म के लिए होता है। व्हाट इज द थीम फॉर विजिलेंस अवेयरनेस वीक। सबसे पहले तो ये बताएं, विजिलेंस अवेयरनेस वीक कब से कब तक होता है। 30 अक्टूबर से लेके 5 नवंबर तक मनाया जाता है। ये तो सबसे पहले आपको याद रखना है, ये पूरा वीक चलता है। ठीक है, विजिलेंस अवेयरनेस वीक, तो वीक लिखा हुआ है तो एक वीक तो चलेगा ही चलेगा, मतलब इस तरीके से हम देखते हैं। अब इसका जो थीम था वो मेन इंपॉर्टेंट है,
सो नो टू करप्शन, कमिट टू द नेशन। ये इसका राइट आंसर है। आशा करता हूँ नवंबर मंथ के करंट अफेयर सारे के सारे आपके समझ आए होंगे, कंप्लीट हो चुके हैं। प्लीज ये 110 क्वेश्चन है, बिल्कुल थोड़े से क्वेश्चन है, इनको याद कर लेना, अच्छे से पढ़ लेना। ठीक है। अभी हम नेक्स्ट वीक से, मतलब मंडे से ही, ट्यूसडे से ही अक्टूबर के करंट अफेयर भी देखना शुरू कर देंगे। अक्टूबर के शायद मैं आपको जो करंट अफेयर दूं वो 4 पार्ट्स में दूं। ठीक है। क्योंकि उसके करंट अफेयर मैं आपको मिनिमम 140 टू 150 के आसपास करवाऊंगा, वो थोड़े से ज्यादा करंट अफेयर बन रहे हैं, थोड़े ज्यादा इंपॉर्टेंट भी हैं, तो उसको भी आपको याद करना है। आज के लिए इतना ही। थैंक यू एवरीवन। थैंक यू सो मच।